फरी अब अपने भाई अफ़ान के साथ बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है कि वो उन लोगों का साथ हासिल करके कुछ भी कर सकती है। लेकिन एक बात है कि जैसे ही कुछ पैसों का मामला होगा तो शहरयार उस बात से पीछे हट जाएगा, क्योंकि आयमा जैसे ही बताएगी कि आपकी बहन ने ये सारी प्लानिंग की है कि वो एक घर लेना चाहती है, जिस पर शहरयार काफ़ी ज़्यादा खफा होगा और उसका लालच जाग जाएगा कि आखिर ये सारी बातें क्या हो रही हैं, जिस पर वो इस रिश्ते से मना करने के लिए कहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एनी उसकी हिमायत में खड़ी हो चुकी है और अफान भी। अफान कहता है कि आप लोगों को आखिर क्या मसला है, उसको उसकी ज़िंदगी क्यों नहीं जीने दे रहे हैं। ये उसका राइट है और आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी समझेंगे आप लोगों के लिए ही बेहतर है, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम मेरे बाप बन के ये बात मुझे बार बार क्यों समझाने की कोशिश करते हो कि तुम ही हर चीज़ से वाकिफ़ हो और हम तो ऐसे उससे दुश्मन बने फिरते हैं। जिस पर वो कहता है कि मैं आपका दुश्मनी का नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद से अपने हाथों से ये काम नहीं करेंगी, फिर भी ये काम होके रहना है, तो इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से इस बात के लिए राज़ी हो जाएं, वरना कल कला को कोई मसला बन गया तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगी, इसके अलावा और कोई भी नहीं होगा। इसलिए बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करें और इस चीज़ की हामी भर लें, वरना मुश्किलात हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन आयमा चालाक चलकतर औरत कहती है कि नहीं मम्मी जी, आप अपनी मर्ज़ी कीजिएगा, इन लोगों की बातों में मत आइएगा। ये तो जानबूझकर मिलजुल कर सब कुछ करना चाह रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई भी प्लान नहीं है। आप इस बात को लेके बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचिए, मसला ख़राब हो जाए। उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है एनी के घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था, वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है। हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाकरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी ज़ुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे, लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फाखरा बेगम भी क्या याद रखेगी कि किन लोगों से उनका पाला पड़ा है। अरे भाई वो एक प्रिंसिपल है, स्कूल में बच्चों को जलील कर करके उसे अब लोगों को भी जलील करना आ गया, जो इस किस्म के लोग होते हैं। साफ और खरी बातें की जा रही हैं और फाखरा को ऐसी बातें सुनाई जा रही हैं कि फाखरा के होश तंग रह गए हैं कि आखिर मेरे से भी 10 हाथ आगे कोई हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वो कोई बात करना चाहती है उल्टा फहद की माँ उसको ही जलील कर देती है। एनी कहती हैगी कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई बात भी उधर ना हो, लेकिन लाख अफान के इशारे करने के बावजूद उसकी माँ बिल्कुल नहीं समझ रही। लेकिन उसकी माँ को बड़े ही बेहतरीन और करारे जवाब मिल रहे हैं।
जिसकी वजह से अब खामोश होकर बैठ चुकी है, क्योंकि अब उसको ज़रा सुकून आ चुका है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। लेकिन अब देखेंगे कि फाखरा घर आके कहेगी कि अरे भाई वो औरत तो ऐसी ज़ुबान दराज औरत है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की पहले कभी औरत नहीं देखी। ना जाने कैसी औरत है वो, किस किस्म की चालाकियाँ कर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जिस पर एनी कह रही थी कि अगर परी की यही ख्वाहिश है तो आप उसकी ख्वाहिश को पूरा करने दीजिए, आप क्यों उसके बीच दीवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर फाखरा कहती है कि तुम लोग खामोश हो जाओ, मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगी। आयमा कहती है कि देखो ये तुम्हारा मसला नहीं और इन मसलों में पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि आइंदा से कभी भी खाला जान के मामलात में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि तुम्हें बहुत बुरी आदत है कि तुम आकर टपक पड़ती हो और अपने मशवरे अंदर देने लग जाती हो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि ये गैरों के मशवरे नहीं, यानी कि गैरों की नहीं बात, ये फरी की बात है जिस पर बोलना मेरा हक बनता है। और इसलिए बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनको गलत मशवरे मत दें। लेकिन आज आके फिर जी बात आ जाती है यानी कि घर वालों की। उसकी माँ कहती है कि कभी गौर से अपने घर वालों की तरफ देखना कि उन लोगों ने क्या हाल किया तुम्हारी बहन एमल का। उनसे कुछ दिन भी सब्र नहीं हुआ और उन लोगों ने उसको नौकरी पे लगा दिया। वो बेचारी दर बदर दिक्के खाती फिरती है। मैं तो हैरान हूँ कि आखिर किस किस्म के लोग हैं आप। जिस पर वो कहती है कि उस पर मम्मी जान कोई भी दबाव नहीं था, वो जो कुछ कर रही है अपनी मर्जी के मुताबिक करने की कोशिश कर रही है, हमने उसे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वैसे भी अगर शहरयार भाई उसको ऐसे छोड़ देंगे तो उसको कोई तो रास्ता अपनाना होगा ना, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। जिस पर फाखरा कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो कुछ उसने किया है वो ही इसके आगे आ रही है, इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी जुबान भी दिन ब दिन कैंची की तरह चलना शुरू हो चुकी है और मुझे हैरत हो रही है कि आखिर किस किस्म की फजूल बातें तुम करती हो। आखिर कब तक तुम्हारी ये ज़ुबान ऐसे ही चलती रहेगी। एमल तुम्हारी बहन जो ज़ुबान की वजह से अब इधर नहीं है, और देखो तुम्हारी भी ज़ुबान ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि इनकरीब तुम्हारी बारी है अब। जिसको सुनकर वो कहती है कि एमत के साथ तो जो ज्यादती हुई है, इन सब चीज़ों में शहरयार भाई की गलती है, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ किया है। चाहे लाख कोई कहे लेकिन किसी के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इंसान का अपना आप ही ठीक नहीं है तो फिर क्या हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलना आ गया है। मैं अफान से कहती हूँ कि तुम्हारी ज़ुबान को थोड़ा कंट्रोल में करे, क्योंकि ऐसे तो बिला वजह घर में लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी। देखो आज तो तुमने हमारे मामलात में बोलने की कुछ जुर्रत कर ली, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करना। समझो ये आखिरी मौका था जो तुमने कर लिया, लेकिन मज़ीद इस तरह की कोई भी बात अब यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।